त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। हो सके तो फलार ले, और नहीं भागवत में तो यहां तक लिखा है कि 7 दिन तक व्यास और परीक्षित दोनों को घी पी करके ही रहना चाहिए। 7 दिन तक केवल 1 चम्मच घी पीना चाहिए, और जब कथा कहनी चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए। अब यहाँ तो कलयुग के लोगों में तो इतनी ताकत नहीं है, हैं? चम्मच 2 चम्मच खा भी लिया तो फिर गड़बड़ मामला हो जाएगा। इसलिए बोले जब घी नहीं पी सकते तो भाई फलाहार लेकर के रह लो, 7 दिन फलाहार लो। बोले महाराज तो भूखा तो रह ही नहीं सकता, तो भैया एक काम करो, एक शाम फलाहार ले लो और एक शाम भोजन ले लो। बोले महाराज जब नहीं चलेगा, क्योंकि एक 15 दिन में एक एकादशी आती है, परेशान हो जाता हूं। तो मैंने कि भैया पूरे दिन खूब भोजन करो, पर कथा में विघ्न नहीं आना चाहिए। अगर कथा में विघ्न आया, व्रत तो रखवा दिया व्यास जी ने जबरदस्ती से, अब कथा में बैठ के यदि पकौड़ी याद आवे तो समझ लो मामला डामाडोल ही है। फिर ब्रह्मचर्य का पालन करे, जमीन पर शयन करे, बड़े भक्ति भाव से 7 दिन व्यतीत करे, क्योंकि 7 दिन का मौका भगवान ने हमें दिया है। ये 7 दिन का बड़ा चक्कर है, समझ लो। 7 दिन में ही सबका जन्म होता है और 7 दिन में ही सबकी मृत्यु होती है। भागवत में आपके कान व्यास जी से जुड़े रहने चाहिए। चौथी बात है, भागवत में बोलना नहीं चाहिए, भागवत में उठना नहीं चाहिए। बोलना है तो कीर्तन बोले या जय श्री कृष्ण बोले। भागवत में बैठ करके व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। विचार लाए और घर से जब चले तो ये संकल्प करके चले कि मैं केवल कथा ही श्रवण करूंगा, बाकी दुनिया से मुझे कोई मतलब नहीं। सूत जी पधारे, सूत जी को देख करके वहां बड़े बड़े लंबी उम्र वाले संत बैठे, और एक संत सो ऐसे के जीवन की कई चतुर्गियों को देख चुके, मार्कंडेय मुनि। बड़ी बड़ी लंबी उम्र वाले संत, और सूत जी जो पधारे हैं उनके बीच में उनकी आयु है 20 वर्ष मात्र। तो सूत जी को देख करके जितने भी संत हैं सब खड़े हो गए, और खड़े होकर के बड़ा सुंदर स्वागत सम्मान करने लगे। स्वागत कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यम भगवन किम करवान ते। स्वागतम स्वागतम नमस्तुभ्यम, हे भगवान आप पधारे, आपके आने से, आपके दर्शन करने से आज हम कृतार्थ हो गए। सूत जी बोले आप ये क्या कर रहे हो? आप तो इतनी लंबी उम्र वाले संत, और मैं तो, मेरी तो आयु ही 20 साल की है, और आप मुझे देखकर मेरा इतना सम्मान, ये कैसे हो सकता है? मालूम है संतों ने क्या जवाब दिया है कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तदेव ते सर्वपि ज्ञानः किंकिरा शिष्य किंकिरा। सौनक ऋषि बोले महाराज कोई आयु में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है, कोई यश में बड़ा होता है, लेकिन ते सर्वपि ज्ञान, जो ज्ञान में बड़ा होता है वो सबसे बड़ा होता है। इसलिए आज आपको प्रणाम करने से, आपसे प्रणाम करने से हमें कोई रोक नहीं सकता। दंडवत प्रणाम किया, धूप दीप नैवेद्य से सूत जी का पूजन किया, और समय को जाया न करके तुरंत प्रश्न कर दिया। बड़ा महाराज केवल इतना बताइए
गोविंद के चरणों की प्राप्ति कैसे। ये सुनकर के महाराज सूत जी गदगद हो गए और बोले, ये प्रश्न तुमने अपने लिए नहीं, पूरे समाज के कल्याण के लिए किया है, पूरे समाज के कल्याण के लिए। सूत जी कहते हैं कि पहले तो उन भगवान गोविंद के चरणों में मैं वंदन करना चाहता हूं, जिनका चरित्र त्रिलोकी को पवित्र पावन बनाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। और दूसरी बार बोले ये समझ लीजिए, मानव जन्म हमने तुमको, भगवान कहते हैं मैंने तुझे मानव जन्म दिया और बड़ा सुंदर जन्म दे करके भेजा, और संसार में यदि कोई चीज दुर्लभ है तो वो एक ही है, मनुष्य देही। श्रीमद् भागवत में लिखा है, संसार में दुर्लभो मानसो देह नाम क्षणभंगुर गौरम करुणावितारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्वरणम त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा।